नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीसी टीवी। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है भारतीय इतिहास के 10 झूठ जिन्होंने समाज को तोड़ा। दोस्तों, अगर आपका भी इंस्टाग्राम फेसबुक पे नचनियों के वीडियो से मन भर गया हो तो जरा थोड़ी नजर अपने इतिहास पे डालें, जिससे आपको ये पता चलेगी कैसे अपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ी हुई। जो हमारा इतिहास था ही नहीं वो हमें पढ़ाया गया और कैसे झूठों को ऊपर उठाकर हमारे ऊपर थोपा गया। हम यहाँ इस झूठ की बातें करेंगे। यूरोपवासी आर्यवंशी भारत की सभ्यता सर्वाधिक प्राचीन नहीं है। भारत के आदि मानव जंगली और मांसाहारी थे। भारत में ऐतिहासिक सामग्री का अभाव, राजवंशी के वर्णन अतिरंजित है। यूनानियों का सैंड्रोपोर्सी मौर्य है। भारतीय काल गणना अंतिरंजित और अवैज्ञानिक। भारत कभी एक राष्ट्र के रूप में रहा ही नहीं। अंग्रेजों ने एक से 17 शासन किया। भारतीय इतिहास के ऐसे अभी उजागर होना बाकी है जो इतिहास में नहीं पढ़ाए जाते या कि जिनके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। दरअसल भारत के इतिहास को फिर से लिखे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में पाठ्य पुस्तकों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह या तो अधूरा है, वह सत्य से बहुत दूर है। यह भी कहा जा सकता है कि वह एक तरफा लिखा गया है। इतिहास है दरअसल इतिहास जैसा है, उसे वैसा ही प्रकट किया जाना चाहिए। या हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो बता रहे हैं वह सत्य है, या कि हम एक झूठ को स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं, या सिर्फ सवाल उठाए जा रहे हैं जिनके उत्तर कभी संतुष्ट करने वाले नहीं रहे। जिस देश के लोग अपने इतिहास को अच्छे से नहीं जानते या जिस देश के लोग अपने इतिहास को लेकर भ्रम की स्थिति में रहते हैं, उनमें कभी भी अपने देश के प्रति वैसे भक्ति नहीं रहेगी जैसे होनी चाहिए। उस देश में मतभेद इस स्तर तक बढ़ते हैं कि वे मतभेद और हिंसा तक फैल जाते हैं। जिस राजनीतिज्ञ को अपने देश के समाज और इतिहास की अच्छे से जानकारी नहीं होगी, वो स्वाभाविक रूप से ही वो समाज में प्रचलित धारणा या अफवाह कोई सच मानकर कार्य करेगा, जिससे समाज में असंतोष फैलेगा। हालांकि यहाँ लिखी गई बातें सत्य ही हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस खुले दिमाग से और सभी साक्ष्य और स्रोत के साथ विचार विमर्श किया जाए तो निश्चित ही कम से कम ये समझ तो बढ़ेगी कि सबसे जरूरी है वह भारतीयता जो सदियों से चली आ रही परंपरा भी पोषक है। हम किसी भी धर्म, जाति या समाज के हो, लेकिन हम भारतीय है, ये तो सत्य है। और जो हिस्सा भारत से अलग हो गया वो भी सदियों से भारतीय थे और है, ये भी तय है। वे भले ही अपने पूर्वजों के इतिहास को नष्ट करके एक सिद्धांत को गढ़ लें, लेकिन इससे वे भी ज्यादा समय तक जिंदा इसकी कोई कार्य नहीं। स्थानीय इतिहास को नष्ट करने वाले उन विचारधारा और लोगों के गुलाम तत्व हैं जो उनको लादी जाती नहीं है। अतः गुलामी बनाने वाले वे लोग गुलामों के इतिहास के साथ गुलामों को भी नष्ट करने के उपाय खोज ही लेते हैं। भारत पिछले सैकड़ों सालों से गुलाम और दिनहीन रहा। इसके बारे में अब लोग जानना नहीं चाहते कि गुलामी के काल में क्या क्या हुआ, जिसके परिणाम हम आज तक झेल रहे हैं। यह सही है कि अतीत के बुरे वक्त को भूलकर नए भविष्य को करना चाहिए, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि जो लोग अतीत से सीख नहीं लेते वो अपना भविष्य बिगाड़ देते हैं। वर्तमान को जानकर लगता है कि हमारे अतीत से सीख नहीं ली। आइए जानते हैं इतिहास का पहला झूठ। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। गोवा में एक जगह है जिसे वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। सचमुच भारत खोया हुआ था क्या, और जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी? और वास्को डी गामा के पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था क्या? और क्या भारत कोई ऐसी चीज है जिसे खोजा जाना चाहिए? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डी गामा ने खोज लिया। क्या आपको यह मजाक नहीं लगता? ये ऐसा ही है कि आप अपने पड़ोसी के घर को खोज ले और दुनिया में इतिहास प्रसिद्ध हो जाए। हालांकि आजकल पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्ग की वास्को डी गामा ने खोज की थी। यह हद दर्जे के मूर्ख था कि भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। पढ़ाया यह जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे ये नहीं बताते थे कि ये मसाले वह पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपी इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहाँ तक सवाल भारत का है तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखला है जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत के दूसरी और तीन ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रसिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कई ज्यादा लंबा और जोखिम बना था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन ये रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें सुंदर देने वाला समुद्र ही था। ऐसे में एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोज करने यूरोप के नाविक निकल पड़े, जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं। इन नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो भी इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में परिमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। इसी कारण वहाँ के मूल निवासी को रेड इंडीज के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा
1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट तट पहुंचे। वहाँ के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गए। कालीकट अथवा कोलकोट केरल राज्य का एक नगर और पतन है। 1499 में भारत की खोज की एक खबर फैलने लगी। वास्को डी गामा ने यूरोप लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना लिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर भी आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों को धर्म बदलने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया। 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियां बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। 1503 में वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गए और 20 साल वहाँ रहने के बाद वह भारत वापस चले गए। 24 मई 1524 को वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। लिस्बन ने के नाम भाई स्मारक है, इसी जगह से उन्हें भारत की यात्रा शुरू की थी। दरअसल 1492 में नाविक राजकुमार हेनरी की नीति का अनुसरण करते हुए किंग जॉन ने एक पुर्तगाली बेड़े को भारत भेजने की योजना बनाई ताकि इसे अकेले समुद्री मार्ग खुल सके। उनकी योजना मुसलमानों को पछाड़ने की थी, जिसका उस समय भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार में एकाधिकार था। एस्टावो डी गामा को इस अभियान के नेतृत्व के लिए चुना गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वास्को द गामा ने उनका स्थान लिया। 8 जुलाई 1497 को वास्को द गामा 4 जहाजों के एक बड़े के साथ लिस्बन से निकले थे। वास्को द गामा के बेड़े के साथ 3 दुभाषी भी थे, जिसमें से 2 अरबी बोलने वाले, एक बंटू बोलियों का जानकार था। बेड़े में वे अपने साथ एक पेड्राव भी ले गए थे, जिसके माध्यम से वह अपनी खोज और जीती गई भूमि को चिन्हित करता था। आइए अब नजर डालते हैं अगले पन्ने पर इतिहास का दूसरा चूर। भारत के इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी से होती। इतिहास में 2 बातें प्रचारित हो जाती है। पहली यह कि भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी की सभ्यता से होती है। दूसरी यह कि सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे, अर्थात वे आर्य नहीं थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये दोनों ही बातें झूठी हैं। भारतीय इतिहास की शुरुआत को सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर बौद्ध काल से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। कुछ इतिहासकार इसे सिकंदर के भारत आगमन से जोड़कर देखते हैं। बौद्ध काल या सिंधु घाटी सभ्यता के काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का काल मानना उचित नहीं। दरअसल ये भारत के प्राचीन काल का अंतिम इच्छा था। यदि हम मीरगढ़ संस्कृति और सभ्यता की बात करें तो वह लगभग 7000 से 3300 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1700 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी। प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत 1200 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। यदि हम धार्मिक इतिहास के लाखों वर्ष के प्राचीन इतिहास को न भी माने तो सांस्कृतिक और कई प्राचीन भाषाओं के इतिहास के तथ्यों के अनुसार प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत लगभग 13000 ईसा पूर्व हुई थी, अर्थात आज से 15000 वर्ष पूर्व। उक्त 15000 वर्षों में भारत ने जहाँ एक और युग देखा है तो वही उसने जल प्रलय को भी झेला है। उस दौर में भारत में इतना उन्नत विकसित और सभ्य समाज था जैसा कि आज देखने को मिलता है। इसके अलावा ऐसे कई प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र और राजाओं की वंशावली का वर्णन है, जिससे भारत के प्राचीन इतिहास की झलक मिलती है। सिंधु सरस्वती सभ्यता। वर्तमान सोच से पता चलता है कि सिंधु और सरस्वती नदी के बीच जो सभ्यता बसी थी वह दुनिया की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यता थी। यह वर्तमान में अफगानिस्तान से भारत तक फैली थी। प्राचीन काल में जितनी विशाल नदी सिंधु नदी थी, उससे कई ज्यादा विशाल नदी सरस्वती नदी थी। शोधानुसार यह सभ्यता लगभग 9000 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी और 3000 ईसा पूर्व उसने स्वर्ण युग देखा और लगभग 1800 ईसा पूर्व आते आते ये लुप्त हो गया। कहा जाता है कि 1800 ईसा पूर्व के आसपास किसी भयानक प्राकृतिक आपदा के कारण एक और जहाँ सरस्वती नदी लुप्त हो गई, वही दूसरी ओर इस क्षेत्र के लोगों ने पश्चिम की ओर पलायन कर दिया। पुरातत्ववेत्ता मेसोपोटामिया को सबसे प्राचीन बताते हैं, लेकिन अभी सरस्वती सभ्यता पर शोध की जाने की आवश्यकता है। आइए अगली नजर अगले पन्ने पर इतिहास का तीसरा झूठ। सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, क्या ये झूठ है? अच्छा, इसकी खोज फिर से की जानी चाहिए। यदि इसमें भ्रम है तो इस भ्रम को ही हितावत इतिहास में पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात दोनों ही तरह की मान्यता को उजागर किया जाना चाहिए। चाणक्य का साथी क्या पोरस महान नहीं था? आज लोग कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। महान सम्राट पोरस को हराकर बंदूक बनाकर जब सिकंदर के सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो पोरस ने कहा, मेरे साथ वो व्यवहार करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सचमुच यह एक अच्छा वाक्य है, लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? क्या यह यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर को महान बनाने के लिए नहीं लिखा? पूर्व का नाम यूनानी इतिहासकारों ने पोरस लिखा। इतिहास को निष्पक्ष लिखने वाले प्लूटार्क ने लिखा, सिकंदर सम्राट पूर्व की 20,000 की सेना के सामने तो ठहर नहीं पाया। आगे विश्व की महानतम राजधानी मगध के महान सम्राट तनानंद की सेना 3,50,000 की सेना उसका स्वागत करने के लिए तैयार थी। इसमें 80,000 घुड़सवार, 80,000 युद्धक रथ एवं 70,000 युद्ध हाथी सेना थी। उसके क्रूर सैनिक दुश्मन के सैनिकों को मुर्गी तीतर जैसा काट देते थे। क्या सिकंदर एक महान विजेता था?
ग्रीस के प्रभाव से लिखी गई पश्चिम के इतिहास की किताबों में यही बताया जाता है, और पश्चिम जो कहता है दुनिया उसे आंख मूंद कर मान लेती है। मगर ईरानी और चीनी इतिहास के नजरिए में देखा जाए तो यह छवि कुछ अलग ही दिखती है। सिकंदर के हमले की कहानी बुनने में पश्चिम देशों को ग्रीक भाषा और संस्कृत से मदद मिली, जो ये कहते हैं कि सिकंदर का अभियान उन पश्चिमी अभियानों में पहला था जो पूर्व के बर्बर समाज को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने के लिए किए गए। अब यह कहा होगा कि बर्बर तो वो लोग थे जो आक्रमणकार थे। अजीब लगता है, जबकि भारत में सिकंदर को मान कहा जाता है और उस पर गीत लिखे जाते हैं, उस पर तो फिल्में भी बनी हैं जिसमें उसे मान बताया गया और एक कहावत भी निर्मित हो गई है, जो जीता वही सिकंदर। यदि सचमुच भारतीयों ने पश्चिम नहीं भारतीय इतिहासकारों को पढ़ा होता तो वे कहते हैं जो जीता वही पोरस। लेकिन अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी ने अंग्रेज पक्ष जो बना दिया, क्या करें। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने सौतेले व ससेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वो विश्व विजय को निकला। यूनान के मकदूनिया का यह राजा सिकंदर कभी भी मान नहीं रहा। यूनानी वेदा सिकंदर एक क्रूर, अत्याचारी और शराब पीने वाला व्यक्ति था। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने कभी भी उदारता नहीं दिखाई। उसने अपने अनेक सहयोगियों को अपनी छोटी सी भूल से रुष्ट होकर तड़पा कर मारा था। इसमें उसका एक योद्धा बसूस, अपनी दाई का भाई क्लिटोस, परमिनियन आदि का नाम उल्लेखनीय है। क्या एक क्रूर और हत्यारा व्यक्ति महान कहलाना लायक है? गांधार के राजा आम्बी ने सिकंदर का स्वागत किया। आम्बी ने भारत के साथ गद्दारी की। प्रसिद्ध इतिहासकार एरियन लिखते हैं, जब बैक्ट्रिया के राजा बसूस को बंदी बनाकर लाया गया तब सिकंदर ने उनको कोड़े लगवाए और उनकी नाक कान कटवा डाले। इतने पर भी उसे संतुष्ट नहीं हुआ, उसने अंत में उनकी हत्या करवा दी। उसने अपने गुरु अरस्तु के भतीजे क्लास्थनीज को मारने में संकोच नहीं की। एक बार किसी छोटी सी बात पर उसने अपने सबसे करीबी मित्र क्लिटोस को मार डाला था। अपने पिता के मित्र परमिनियन जिनकी गोद में सिकंदर खेला था, उसने उनको भी मरवा दिया। सिकंदर की सेना जहाँ भी जाते पूरे के पूरे नगर जला दिए जाते, सुंदर महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता, बच्चों को बालों की नोक पर टांग शहर में घुमाया जाता था। ऐसा क्रूर सिकंदर अपने क्या मान सम्राट पोरस के प्रति उदार हो सकता था? यदि पुरुष हार जाते तो क्या वे जिंदा बचते और क्या उनका साम्राज्य यूनानियों का साम्राज्य नहीं हो जाता? इतिहास में यही लिखा गया कि सिकंदर ने पुरुष को हरा दिया था। यदि ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता था और इतिहास कुछ और होता, लेकिन इतिहास लिखने वाले यूनानियों ने सिकंदर की हार को पेरिस की हार में बदल दिया। हारे हुए सिकंदर का सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा बना रखने के लिए यूनानी लेखकों ने यह सारा झूठ जाल रचा। स्ट्रेबोसान भी एक आदि विदेशी मानव ने तो कई स्थानों पर इस बात का उल्लेख किया कि मैकस्थलीज आदि प्राचीन यूनानी लेखकों के विवरण झूठे हैं। ऐसे विवरण के कारण सिकंदर को मान समझा जाने लगा और पोरस को एक हारा हुआ योद्धा, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट थी। सिकंदर को हराने के बाद पोरस ने उसे छोड़ दिया था और बाद में चाणक्य के साथ मिलकर उसे मगध पर आक्रमण किया था। यूनानी इतिहासकारों के झूठ को पकड़ने के लिए ईरानी और चीनी विवरण और भारतीय इतिहास के विवरणों को भी पढ़ा जाना चाहिए। यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर के बारे में झूठ लिखा था। ऐसा करके उन्होंने अपने महान योद्धा व देश के सम्मान को बचाया। जवाहरलाल नेहरू अपनी पुस्तक ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं, सिकंदर अभिमानी, उद्दंड, अत्यंत क्रूर और हिंसक था। वह स्वयं को ईश्वर के समान समझता था। क्रोध में आकर उसने अपने निकटतम मित्रों और सगे संबंधियों की हत्या की और मान नगरों को उनके निवासियों सहित पूर्णतः ध्वस्त कर दिया था। आइए अब नजर डालते हैं अगले पन्ने पर। इतिहास का चौथा झूठ। आर्य बाहरी और आक्रमणकारी थे। इतिहास के ज्यादा जानकारी पूछ सकते हैं कि क्या इतिहास को फिर से लिखना उचित है? देश के इतिहास का आधार और औचित्य क्या होना चाहिए? और यह कि पूर्ण लेखन के नाम पर मिथकों को सच बताना क्या इतिहास है? उनके लिए जवाब ये है कि वो पुलकित मूसा के विश्वकर्मन को और बाइबल के चल फरले के मिथक को सच मानते हैं। दरअसल मिथक पूर्णतः सत्य नहीं होते, लेकिन वे सत्य भी नहीं होते। ये विडंबना है या कि भारत के लोगों की विरुद्धता की आधिकारिक इतिहास की शुरुआत में ये बताया गया कि भारत में रहने वाले लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। संभवतः भारत दुनिया का ऐसा पहला देश होगा जहाँ के लोग खुद के ही भारतीय होने पर संदेह करते। ये संदेह उनके दिमाग में 1 या 2 दिन में नहीं डाला गया। ये सैकड़ों साल की गुलामी और मैकाले की शिक्षा का परिणाम है। मैकाले की अवैध संतानों ने हमें बताया कि हम आर्य हैं, हम बाहर से आए हैं, लेकिन कहाँ से आए हैं उसका कोई उन्होंने सटीक जवाब नहीं दिया। कोई सेंट्रल एशिया कहता है कि तो कोई साइबेरिया, तो कोई मंगोलिया, तो कोई ट्रांसकाकेशिया, तो कुछ ने आर्यों को स्कैंडिनेविया का बताया। मतलब ये कि किसी के पास आर्यों का सबूत नहीं है। फिर भी साइबेरिया से लेकर स्कैंडिनेविया तक हर कोई अपने अपने हिसाब से आर्यों का पता बता देता है। विश्वविद्यालयों में बैठे बैठे इतिहासकारों को इन सवालों का जवाब देना है।
सवाल पूछने वाले को पहले रताड़ना है, उसे बुद्धिहीन घोषित करना है और फिर इतिहास के मूल प्रश्नों पर पर्दा डाला देना है। भारत की सरकारी किताबों में आर्यों के आगमन को आर्य इन्वेंजन थ्योरी कहा जाता है। इन किताबों में आर्यों को घुमंतु या कबीला ही बताया जाता है। ये ऐसे खानाबदोश लोग थे जिनके पास वेद थे, रथ थे, खुद की भाषा थी और उस भाषा की लिपि भी थी। मतलब यह कि वे पढ़े लिखे, सभ्य और सुसंस्कृत खानाबदोश लोग थे। ये दुनिया का सबसे अनोखा उदाहरण है। यह थ्योरी मैक्स मुलर ने जानबूझकर गढ़ी थी। मैक्स मुलर ने भारत में आर्यन इन्वेंजन थ्योरी को लागू करने का काम किया था, लेकिन थ्योरी को सबसे बड़ी चुनौती 1921 में मिली। अचानक से सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता के निशान मिल गए। कोई एक जगह होती तो और बात थी, या कई सारी सभ्यता के निशान मिलने लगे। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। अब सवाल ये पैदा हो गया कि यदि इस सभ्यता को हिंदू या आर्य सभ्यता मान लिया गया तो फिर आर्य इन्वेंजन थ्योरी का क्या होगा। ऐसे में धीरे धीरे ये प्रचारित किया जाने लगा कि सिंधु लोग द्रविड़ थे और वैदिक लोग आर्य। जब अंग्रेजों और उनके अनुसरणकर्ताओं ने देखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता तो विश्व स्तरीय से सभ्यता थी, इस सभ्यता के पास टाउन प्लानिंग का ज्ञान कहाँ से आया और उन्होंने स्विमिंग पूल बनाने की तकनीक कैसे सीखी, वह भी ऐसे समय जब ग्रीस और रोम एंथेस का नामो निशान भी नहीं था, तो उन्होंने एक नया झूठ प्रचारित किया। वह यह कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों अलग अलग सभ्यता है। सिंधु लोग द्रविड़ थे और वैदिक लोग आर्य। आर्य तो बाहर से ही आए थे और उनके काल सिंधु सभ्यता के बाद का काल है। इस थ्योरी को हमारे यहाँ के वामी इतिहासकारों ने जमकर प्रसारित किया। यह बहुत प्रचारित किया जाता है कि आर्य बाहरी और आक्रमणकारी थे। उन्होंने भारत पर आक्रमण करके यहाँ के विभिन्न लोगों को दास बनाया। पहले अंग्रेजों ने भी, फिर हमारे इतिहासकारों ने इस झूठ का प्रचारित किया। आर्य को उन्होंने एक जाति माना और द्रविड़ को दूसरी। इस तरह विभाजन करके उन्होंने भारत का इतिहास लिखा। दरअसल विदेशी विभाजन में ही विश्वास रखते थे, उन्हीं का अनुसरण करने वाले हमारे देश में आज लाखों हैं। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्य किसी जाति का नहीं बल्कि एक विशेष विचारधारा को मानने वाले का समूह था, जिसमें श्वेत, पीत, रक्त, श्याम और अश्वेत रंग के सभी लोग शामिल थे। नई खोज के अनुसार आर्य आक्रमण नाम की चीज न तो भारतीय इतिहास के किसी कालखंड में घटित हुई है और न ही आर्य तथा द्रविड़ नामक दो पृथक मानव नस्लों का अस्तित्व ही धरती पर रहा। फिनलैंड के तार्कु विश्वविद्यालय एस्टोनिया में भारतीयों के DNA गुणसूत्र पर आधारित एक अनुसंधान हुआ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर PV सिल्ट के निर्देशन में एस्टोनिया स्थित एस्टोनियन बायो सेंटर तार्कु विश्वविद्यालय के शोध छात्र ज्ञानेश्वर स्वामी ने अपने अनुसंधान में ये सिद्ध किया कि सारे भारतवासी जीन अर्थात गुणसूत्रों के आधार पर एक ही पूर्वज की संतानें हैं। आर्य और द्रविड़ का कोई भेद गुणसूत्रों के आधार पर नहीं मिलता है। और तो और जो आनुवांशिक गुणसूत्र भारतवासी में पाए जाते हैं वे DNA गुणसूत्र दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं पाए जाते। आर्य में वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की जनसंख्या में विद्यमान लगभग सभी जातियां, उपजातियों और जनजातियों के लगभग 13,000 नमूनों के परीक्षण परिणामों का इस्तेमाल किया गया। इनमें नमूनों के परीक्षण से प्राप्त परिणामों की तुलना मध्य एशिया, यूरोप और चीन, जापान आदि देशों में रहने वाले मानव नस्लों के गुणसूत्रों से की गई। इस तुलना में पाया गया कि सभी भारतीय छाये व किसी भी धर्म को मानने वाले हैं। 99% समान पूर्वजों की संतानें हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत में आर्य और द्रविड़ विवाद व्यर्थ है। उत्तर और दक्षिण भारतीय एक ही पूर्वज की संतानें हैं। जो लोग आर्य और दस्यु को अलग अलग मानते हैं उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब जाति व्यवस्था का उच्चाटन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। आइए अब नजर डालते हैं अगले पन्ने पर इतिहास का 5वां झूठ। तुर्क सम्राट सलाउद्दीन अकबर महान था। इतिहास में पढ़ा जाता है कि अकबर महान था। इतिहासकार ठाकुर राम सिंह शेखावत के अनुसार देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद को भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं था। उनके बाद बने मुस्लिम शिक्षा मंत्रियों के इशारों पर योजनाबद्ध तरीके से इतिहास में काफी फेरबदल किया गया। राम सिंह अंग्रेज इतिहास विंसेंट स्मिथ का हवाला देते हुए अपनी बात के पक्ष में तर्क देते हैं कि सहारनपुर विजय के बाद मुगल। राम सिंह अंग्रेज इतिहास विंसेंट स्मिथ का हवाला देते हुए अपनी बात के पक्ष में तर्क देते हैं कि सहारनपुर विजय के बाद मुगल शिपशाह आसम खां ने अकबर को चिट्ठी लिखी थी कि मालवा और निमाड़ को हिंदू विन कर दिया गया। इस चिट्ठी का उल्लेख स्मिथ की पुस्तक में है। शेखावत कहते हैं कि अकबर के लिए पहली बार मान शब्द का संबोधन एक पुर्तगाली पादरी ने किया था। अकबर इतना क्रूर था कि आत्मसमर्पण करने वाले लोगों को भी मौत की काट उतार देता था जो इस्लाम कबूल नहीं करते थे। वे कहते हैं कि टीवी और फिल्मों में अकबर और जोधाबाई के प्रेम प्रसंग दिखाए जाते हैं, जबकि हकीकत में जोधा और अकबर की शादी हुई नहीं थी। उसका भाई यानी बारमल का बेटा भूपत उसका डोला अकबर के खेमे में छोड़ गया था। शेखावत कहते हैं कि अबुल फजल ने भी एक जगह उल्लेख किया था कि जोधा को एक बार ही आगरा के महल से बाहर निकलने दिया गया जब उसका भाई भूपत अकबर को बचाते हुए मारा गया था। हिंदुस्तानी परंपराओं में गुरु को ईश्वर के समकक्ष माना गया।
बैरम खान न सिर्फ अकबर का संरक्षक था बल्कि उसका गुरु भी था और उसने मुगल साम्राज्य को भारत में फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी। मगर उसका असर क्या हुआ, अकबर ने बैरम खान को बुरी तरह मारा था। बैरम खान ने जीवन भर हुमायूं की और 18 वर्ष तक अकबर की सेवा की थी। अकबर ने उसकी सुंदर पत्नी को उससे छीना और उस पर राजद्रोह के झूठे आरोप लगाए। दरअसल बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब ने उत्तर और मध्य भारत में कत्लेआम कर भारतीय जनता को मुसलमान बनाया और उन्हें अपनों के खिलाफ भी खड़ा कर दिया। आइए अब नजर डालते हैं अगले पन्ने पर इतिहास का छठा चूर। शिवाजी लुटेरे और पहाड़ी छुए थे। हमारे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शिवाजी धोखेबाज, लुटेरे और पहाड़ी छुए थे। ऐसा कहने वाले इतिहासकार तो मर गए और अब कुछ गिने चुने ही ऐसा कहने की हिम्मत रखते हैं। दरअसल ऐसे इतिहासकार का उद्देश्य रहा है कि ढूंढ ढूंढ कर भारत के गौरव को नष्ट, भ्रष्ट और भ्रमित किया जाए। आप सोचिए, जिनके गुरु समर्थ रामदास, जिनके इष्ट और कुल देवी तुलजा भवानी और जिनकी माँ परम धार्मिक पर्वतिक थी, वे कैसे लुटेरे और छुए हो सकते हैं। चलिए ये बात छोड़ भी दे तो जरा उनका जीवन परिचय भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। भारत के वीर सपूतों में से एक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं। बहुत से लोग इन्हें हिंदू आद्य सम्राट कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं, जबकि वे भारतीय गणराज्य के महानायक। उन पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है, जो कि सच नहीं है। सत्य इसलिए नहीं है कि उनकी सेना में तो अनेक मुस्लिम नायक एवं सेनानी थे तथा उनके मुस्लिम सरदार और सूबेदारों जैसे लोग भी थे। उन्होंने विदेशी लोगों से भारत की भूमि की रक्षा की थी। मुगल विदेशी थे, तुर्क थे। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष कट्टरता और उदंता के विरुद्ध था, जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उसकी छत्रछाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। इसी कारण निकट अतीत के राष्ट्र पुरुषों में महाराणा प्रताप के साथ साथ इनकी भी गणना की जाती है। धोखेबाज नहीं थे शिवाजी। शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सके तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार किया। पता लगने पर शिवाजी ने नीति और साहस का सहारा लेकर छापामारी कर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आजाद कराया। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित अथवा मुर्दा पकड़ लाने का आदेश देकर अपने मक्कर सेनापति अफजल खां को भेजा। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ में छिपे गोबिंद खेर का शिकार होकर वह स्वयं मारा गया। इससे उसकी सेना अपने सेनापति को मरा पाकर वहां से दुम दबाकर भाग गई। इस घटना के आधार पर लोग शिवाजी को धोखेबाज कहते हैं, जबकि धोखा तो अफजल खां करने वाला था। आइए नजर डालते हैं अगले पन्ने पर इतिहास का सातवां चूर। श्री राम और श्री कृष्ण कभी हुए ही नहीं। जिस भी ऐतिहासिक घटना को नकारना हो उससे माइथोलॉजी करने भर से उसके प्रति लोगों में संदेह उत्पन्न हो जाता है। अंग्रेजी का माइथोलॉजी शब्द मिथ से बना है। मिथ का अर्थ है जो घटना वास्तविक न हो, अर्थात कल्पित या मनगढ़ंत ऐसा कथानक जिसमें लोकोत्तर व्यक्तियों, घटनाओं और कर्मों का सम्मिश्रण हो। अंग्रेजों ने भारत की प्राचीन ज्ञान राशि जिसमें पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ सम्मिलित को मिथ कहा है, अर्थात उनकी दृष्टि में इन ग्रंथों में जो कुछ लिखा है वो सब कुछ कल्पित है। इन्हीं अंग्रेजों का अनुसार किया हमारे यहाँ के जेएनयू में बैठे इतिहासकार और मैकाले की संतान बनाए। वास्तव में तो पाश्चात्य विद्वानों ने मिथ के अंतर्गत वह सभी भारतीय ज्ञान राशि सम्मिलित कर दी जिसे समझने में वे असमर्थ रहे या कि जिसे वे जानबूझकर समझना नहीं चाहते थे। उदाहरण पढ़िए, भारत के प्राचीन इतिहास में जल प्लावन की एक घटना का वर्णन आता है। इसमें बताया गया है कि इस जल प्रलय के समय मनु ने अगली सृष्टि के निर्माण के लिए ऋषियों सहित अन्य वस्तु आदि आवश्यक सामग्री एक नाव में रखकर उसे एक ऊंचे स्थान पर ले जाकर प्रलय में नष्ट होने से बचा रहा था। यह प्रसंग बहुत कुछ इसी रूप में मिस्र, यूनान, दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों के प्राचीन साहित्य में भी मिलता है। अंतर मात्र यह है कि भारत का मनु मिस्र में मेनस और यहूदी और यूनान परंपरा में नूह हो गया, किंतु पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा इस ऐतिहासिक मनु को मिथ बना दिया गया। इसके कारण कई हो सकते हैं। माइथोलॉजी कहकर प्रचारित कर इस धारणा को बढ़ावा देने का मकसद यह है कि इससे भारत के लोग अपने धर्म, संस्कृति और इतिहास से कट जाएंगे, फिर उनके पास किस धर्म के और संस्कृति को मानने के विकल्प होंगे। निश्चित ही यह सभी भली बातें जानते हैं, इसलिए भारत के इतिहास में महाभारत काल, रामायण काल आदि को शामिल नहीं किया जाता। इन्हें मिथक मानकर हटा दिया गया, जबकि भारत पर में बिखरे पड़े सबूत सीख कर कहते हैं कि महाभारत हुई थी, श्री राम और श्री कृष्ण हुए थे। रामायण पर आधारित शोधानुसार 5114 ईसा पूर्व भगवान राम का जन्म हुआ था। राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। वाल्मीकि के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी तिथि एवं 15 वर्ष
नक्षत्र में जब 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में होते तब हुआ था। इस प्रकार सूर्य मेष में 10 डिग्री, मंगल मकर में 28 डिग्री, बृहस्पति कर्क में 5 डिग्री पर, शुक्र मीन 27 डिग्री पर एवं शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर था। शोधकर्ता डॉक्टर वर्तक PV वर्तक के अनुसार ऐसी स्थिति 1323 ईसा पूर्व दिसंबर में निर्मित हुई थी, लेकिन प्रोफेसर तोबेत के अनुसार जन्म के ग्रहों के विन्यास के आधार पर श्री राम का जन्म 7130 वर्ष पूर्व अर्थात 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व हुआ था। इनके अनुसार ऐसी आकाशीय स्थिति तब भी बनी थी, तब 12:25 पर आकाश में ऐसा ही दृश्य था जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। ज्यादातर शोधकर्ता प्रोफेसर तोबेस के शोध से सहमत है। इसका मतलब यह है कि राम का जन्म 10 जनवरी को 12:25 पर 5114 ईसा पूर्व हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नमीनाथ भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। कृष्ण इनके पास बैठकर इनके प्रवचन सुना करते थे। अब आप कृष्ण को नकार देंगे तो ऐसे बहुत सी बातों को भी नकारना होगा जो भारत और जैन धर्म के इतिहास से जुड़ी हुई है। दरअसल 3112 ईसा पूर्व हुए भगवान श्री कृष्ण का राजनीतिक, आध्यात्मिक और योद्धा ही नहीं थे, वे हर तरह की विद्याओं में पारंगत थे। भगवान श्री कृष्ण से धर्म का एक नया रूप और संघ शुरू होता है। श्री कृष्ण ने धर्म, राजनीति, समाज और नीति नियमों का व्यवस्थीकरण किया था। हिंदू मान्यता अनुसार विष्णु ने 8वें मनु वैश्वस्त के मनवंतर के 28वें दापर में 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से मथुरा के कारागार में जन्म लिया था। उनका जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न में हुआ था। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के सहयोग से जयंती नामक योग में ईसा से लगभग 3200 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। ज्योतिष के अनुसार उस समय शून्य का था। ऐतिहासिक अनुसंधानों के आधार पर श्री कृष्ण का जन्म लगभग 1500 ईसा पूर्व माना जाता है, जो भी अनुचित है। हिंदू कालगणना अनुसार आज से लगभग 5129 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। 119 वर्ष की उम्र में श्री कृष्ण ने देह छोड़ दी थी। अगले पन्ने पर इतिहास का 8वां अजूर। विक्रमादित्य कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, विक्रमादित्य को इतिहास को काट देने के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। पहला षड्यंत्र यह कि अकबर से महान कोई नहीं बन सकता। इस बात को स्थापित करने के लिए कुछ इतिहास पुरुषों को इतिहास से काटना जरूरी था। जबकि अकबर ने अशोक महान और विक्रमादित्य की हर बातों का अनुसरण किया था। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य के इतिहास को नहीं पढ़ा जाता है। विक्रम संवत अनुसार विक्रमादित्य आज से 2287 वर्ष पूर्व हुए थे। विक्रमादित्य का नाम विक्रमसेन था। नबोवाहन के पुत्र राजा गंधर्वसेन चक्रवर्ती सम्राट थे। गंधर्वसेन के पुत्र विक्रमादित्य और व्रतहरि थे। कलिकाल के 3000 वर्ष बीत जाने पर 101 ईसा पूर्व सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ। उन्होंने 100 वर्ष तक राज किया। महाराजा विक्रमादित्य का सविस्तार वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। विक्रमादित्य ईसा मसीह के समकालीन थे और उस वक्त उनका शासन अरब तक फैला था। विक्रमादित्य के बारे में प्राचीन अरब साहित्य में भी वर्णन मिलता है। 9 रत्नों की परंपरा उन्हीं से शुरू होती है। विक्रमादित्य उस काल में महान व्यक्तित्व और शक्ति का प्रतीक थे, जबकि मुगलों और अंग्रेजों को यह चित करना जरूरी था कि उस काल में दुनिया अज्ञानता में जी रही थी। दरअसल विक्रमादित्य का शासन अरब और मिस्र तक फैला था और संपूर्ण धरती के लोग उनके नाम से परिचित थे। विक्रमादित्य भारत की प्राचीन नगरी उज्जैन के नाम राजा सिंहासन पर बैठे। विक्रमादित्य अपने ज्ञान, वीरता और उदासीनता के लिए प्रसिद्ध थे, जिनके दरबार में नवरत्न रहते थे। कहा जाता है कि विक्रमादित्य बड़े पराक्रमी और उन्होंने सबको को परास्त किया था। देश में अनेक विद्वान ऐसे हुए जो विक्रम संवत को उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा ही परिवर्तित मानते हैं। इस संवत के परिवर्तन पुष्टि ज्योतिर्विद्यावरण ग्रंथ से होती है, जो कि 3068 कली अर्थात 34 ईसा पूर्व में लिखा गया था। उनके अनुसार विक्रमादित्य ने 3044 काल अर्थात 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत चलाया। नेपाली राज वंशावली अनुसार नेपाल के राजा अंशुवर्मन के समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नेपाल आने का उल्लेख मिलता है। आइए नजर डालते हैं अगले पन्ने पर इतिहास का 9वां झूठ। सरस्वती नदी का कोई अस्तित्व नहीं। यह झूठ भी प्रसारित किया जाता रहा है कि सरस्वती नदी का कभी अस्तित्व नहीं रहा। वेदों में उल्लेखित सरस्वती नदी का कभी कोई अस्तित्व नहीं रहा। यह बात पिछले कुछ वर्षों तक मान्य थी। इस धारणा की सत्यता को जांचने का काम कभी प्रयास नहीं किया गया। 5-6 विद्वानों ने जो लिख और कह दिया वही भारतीय इतिहासकारों के अनुसार पत्थर के लकीर की तरह रहा। अधिकतर इतिहासकार भारत के इतिहास की पुख्ता शुरुआत सिंधु नदी की घाटी की मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन सभ्यता से मानते थे। लेकिन अब जब से सरस्वती नदी की खोज हुई है, भारत का इतिहास बदलने लगा है। अब माना जाता है यह सिंधु घाटी की सभ्यता से भी कई हजार वर्ष पुरानी है। ऋग्वेद की ऋचाओं में कहा गया है कि यह एक ऐसी नदी है जिसने एक सभ्यता को जन्म दिया। ऐसे भाषा, ज्ञान, कला और विज्ञान की देवी भी माना जाता है।
ऋग्वेद की इच्छाओं को इस नदी के किनारे बैठकर लिखा गया था। लेकिन इस नदी के अस्तित्व को इसलिए नकारा जाता है कि इसे भारतीय हिंदू सभ्यता की महानता का एक नया अध्याय खुलेगा। महाभारत में सरस्वती नदी के मुरस्थल में विनाशन नामक जगह का विलुप्त होने का वर्णन है। इसी नदी के किनारे ब्रह्मव्रत था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वह जलाशय है। आइए नजर डालते हैं अगले पन्ने पर इतिहास का 10वां चूत। मनुस्मृति और रामचरितमानस दलित विरोधी है। आचार्य डॉक्टर संजय देव कहते हैं कि मनु कहते हैं जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म से ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनते हैं। वर्तमान दौर में मनुवाद शब्द को नकारात्मक अर्थों में लिया जा रहा है। ब्राह्मणवाद को भी मनुवाद के पर्यायवाची के रूप में उपयोग किया जाता है। वास्तविकता में तो मनुवाद की रट लगाने वाले लोग मनु अथवा मनुस्मृति के बारे में जानते ही नहीं, या फिर अपने निहित स्वार्थों के लिए मनुवाद का राग पाते रहते हैं। दरअसल जिस जाति व्यवस्था के लिए मनुस्मृति को दोषी ठहराया जाता है उसमें जातिवाद का उल्लेख तक नहीं। क्या है मनुवाद? जब हम बार बार शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में भी सवाल कौन देता है कि आखिर ये मनुवाद है क्या? महर्षि मनु मानव संविधान के प्रथम प्रवक्ता व आदि शासक माने जाते हैं। मनु के संतान होने के कारण ही मनुष्य को मानव या मनुष्य कहा जाता है, अर्थात मनु के संतान मनुष्य है। सृष्टि के सभी प्राणियों में एकमात्र मनुष्य ही है जिसे विशाल शक्ति प्राप्त है। मनु ने मनुस्मृति में समाज संचालन के लिए जो व्यवस्था दी उसे सकारात्मक अर्थों में मनुवाद कहा जा सकता है। मनुस्मृति समाज के संचालन के लिए जो व्यवस्था दी है उन सबका संग्रह मनुस्मृति में है, अर्थात मनुस्मृति मानव समाज का प्रथम संविधान है। न्याय व्यवस्था का शास्त्र है। यह वेदों के अनुकूल है। वेद की कानून व्यवस्था अथवा न्याय व्यवस्था की कर्तव्य व्यवस्था भी कहा गया है। उसी के आधार पर मनु ने सरल भाषा में मनुस्मृति का निर्माण किया। वैदिक दर्शन में संविधान यहाँ कानून का नाम नहीं धर्मशास्त्र है। महर्षि मनु कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षित, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यदि वर्तमान संदर्भ में कहे तो जो कानून की रक्षा करता है कानून उसकी रक्षा करता है। कानून सबके लिए अनिवार्य तथा समान होता है, जिन्हें हम वर्तमान समय में धर्म कहते हैं। दरअसल वे संप्रदाय है। धर्म का अर्थ है जिसको धारण किया जाता है और मनुष्य का धारक तत्व है मनुष्यता, मानवता। मानवता ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख आदि धर्म नहीं मत है, संप्रदाय है। संस्कृत के धर्म शब्द का पर्यायवाची संसार की अन्य किसी भाषा में नहीं है। भ्रांतिवश अंग्रेजी के रिलीजन शब्द को ही धर्म मान लिया, जो कि नितांत गलत है। इसका सही अर्थ संप्रदाय है। धर्म के निकट यदि अंग्रेजी का कोई शब्द लिया जाए तो वह ड्यूटी हो सकता है। कानूनी ड्यूटी यानी कर्तव्य की बात करता है। मनु ने भी कर्तव्य पालन पर सर्वाधिक बल दिया है। उसी कर्तव्य शास्त्र का नाम मानव धर्म शास्त्र या मनुस्मृति है। आजकल अधिकारों की बात ज्यादा की जाती है, कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता, इसलिए समाज में विसंगतियों को देखने मिलती है। मनुस्मृति के आधार पर ही आगे चलकर महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी धर्म शास्त्र का निर्माण किया, जिसे याज्ञवल्क्य समिति के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी काल में भी भारत की कानून व्यवस्था का मूल आधार मनुस्मृति यानी याज्ञवल्क्य स्मृति रहा है। कानून के विद्यार्थी इसे भली भांति जानते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में मनु की प्रतिमा भी स्थापित है। क्या मनुस्मृति में दलित विरोध? मनुस्मृति ने तो दलित विरोधी है, न ही ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देती है। यह सिर्फ मानवता की बात करती है और मानवीय कर्तव्यों की बात करती है। मनु किसी को दलित नहीं मानते। दलित संबंधी व्यवस्था तो अंग्रेजों और आधुनिकवादियों की देन है। दलित सब प्राचीन संस्कृत में है ही नहीं। 4 वर्ण जाति न होकर मनुष्य की 4 श्रेणी है जो पूरी तरह उसकी योग्यता पर आधारित है। प्रथम ब्राह्मण, द्वितीय क्षत्रिय, तृतीय वैश्य, चतुर्थ शूद्र। वर्तमान संदर्भ में भी यदि हम देखें तो शासन प्रशासन को संचालन के लिए लोगों को 4 श्रेणियों प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में बांटा गया है। मनु की व्यवस्था के अनुसार हम प्रथम श्रेणी को ब्राह्मण, द्वितीय को क्षत्रिय, तृतीय को वैश्य और चतुर्थ को शूद्र की श्रेणी में रख सकते हैं। जन्म के आधार पर फिर उसकी जाति कोई भी हो सकती है। मनुस्मृति एक ही मनुष्य जाति को मानती है। उस मनुष्य जाति के 2 भेद है, वे है पुरुष और स्त्री।